आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, शरीर और संसार के सहयोग से जीना मेरे लिए संतोषदायक नहीं लगा। मैंने अपनी दयनीय दशा को जब संत के सामने रखकर बार बार निवेदन किया कि सुख दुख का द्वंद्व कैसे मिटेगा, तब उन्होंने मुझको विश्वास दिलाया, जिससे मुझे बड़ा बल मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचो कि परमात्मा ने दुख रहित जीवन की मांग तुम्हारे भीतर जगा दी और उसकी पूर्ति का इंतजाम नहीं किया। सत्य की मांग है तो तुम्हें मान ही लेना चाहिए कि सत्य की सत्ता भी विद्यमान है। अज्ञानता के भ्रम के दुख से तुम दुखी हो। भ्रम निवारण के लिए तुम्हें ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, तो तुम इस बात को मान ही लो कि स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश चाहिए और हमेशा के लिए उसके सामने अंधकार ही बना रहे। भाई, सच्ची बात तो यह है कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा विद्वान है, इसलिए तुमको उसकी आवश्यकता मालूम होती है। इसलिए तुम उस ज्ञान स्वरूप की सत्ता में विश्वास करो कि वह है। हरे हरे। उसकी विद्यमानता में जब निसंदेहता रहेगी, तभी उसके लिए सजीव प्रयास चलेगा। सत्य स्वरूप जीवन है, ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप परमात्मा है। जो साधक इस सत्य में विश्वास करेगा, वही जीवन के मौलिक प्रश्नों को हल कर सकेगा। जीवन के मौलिक प्रश्न मानव मात्र के सामने आते हैं। प्रत्येक सजग भाई बहन जानना चाहता है कि वर्तमान अशांति कैसे मिटे, दुख रहित जीवन कैसे मिले, मृत्यु के भय से मुक्ति कैसे मिले, नीरसता के नाश के लिए पवित्र प्रेम रस कैसे मिले। हरे आदि आदि ये सभी समस्याएं हल हो जाती हैं जब साधक दिव्य चिन्मय रस रूप जीवन की सत्ता में विश्वास करता है। मित्रों, सबसे पहले जब मैं श्री स्वामी जी महाराज के पास पहुंची तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है क्या। मैंने कहा कि महाराज, बड़ा भारी दुख लेकर आई हूँ। क्या दुख है? उस समय की जो मेरी फीलिंग थी वह मैंने कहकर सुनाई। जो चाहती हूँ सो होता नहीं है, जो होता है वह भाता नहीं है, जो भाता है सो रहता नहीं है। यह भी कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी को लेकर मैं क्या करूँ? ऐसी जिंदगी का भार मैं क्यों ढोऊं? मुझे अपना दुख बताने में कुछ समय लगा मित्रों, क्योंकि मैंने अपना हाल विस्तार से सुनाया, परंतु स्वामी जी महाराज ने एक ही वाक्य में मुझे उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि लाली, जब तुम्हारा ही अनुभव है कि जो चाहती हो सो नहीं होता, तो चाह छोड़ क्यों नहीं देती। कितना सही और अकाटे उत्तर दिया। हरे हरे। उसके बाद मैंने फिर पूछा कि मेरे सामने जो दशा है उसको ढोने के लिए मैं विवश क्यों हूँ। अनचाही दुखद बातें होती रहती हैं और मुझे विवश होकर दुख सहन करना पड़ता है, ऐसा क्यों। हरे हरे। उस समय तक मैं सृष्टिकर्ता को ही दोष लगाया करती थी कि ऐसा संसार उन्होंने क्यों बनाया, दुख भरे संसार में उन्होंने मुझे क्यों भेजा। अपनी मर्जी से उन्होंने सृष्टि बनाई और मुझे उसमें रख दिया है। सुख दुख का द्वंद्व मुझसे सहन नहीं होता। मुझे नापसंदगी की जिंदगी जीने के लिए क्यों बाध्य किया है। हरे हरे। ये सारी बातें स्वामी जी महाराज को मैंने सुना दी। अब संत समागम आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि भाई, बात ऐसी नहीं है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ही गलत है। तुमको शांति चाहिए तो तुम्हारे रचयिता में शांति तत्व विद्वान है। हरे। तुमको अमर जीवन चाहिए तो निर्माता में अमर तत्व विद्वान है। तुमको प्रेम का रस चाहिए तो प्रेम स्वरूप परमात्मा विद्वान है। तुम्हारे भीतर जिस जीवन की मांग है वह पहले से ही विद्यमान है। तुम विश्वास करो कि जीवन उसी को कहते हैं जिसमें दुख अभाव और नीरसता नहीं है। प्रतुत शांति अमर तत्व और सरसता है। चिर शांति परम स्वाधीनता और अनंत रस से भरा हुआ जो है उसी का नाम जीवन है। और जिस दुख का भार तुम ढो रही हो वह तुम्हारी भूल के परिणाम से उपजी हुई दशा है। हरे हरे।
अब तुम अपना चित्र देखो। तुमने भूल जनित दशा को तो जीवन मान लिया, और जो जीवन है उसमें संदेह कर लिया। चैन कहाँ से आए? सुनकर मेरी आंखें खुल गई। सचमुच कैसा भ्रम है। आदमी यूं ही कहता रहता है कि जीवन बड़ा दुखमय है, बड़ा जंजाल है। सोचो तो सही, हरे हरे, जीवन कभी दुखमय होता है? और जो दुखमय होता है क्या उसको जीवन कहते हैं? अरे भाई, जो सत्य होता है, सनातन होता है, रसमय होता है, उसी का नाम जीवन है।